कक्षा 12 के समस्त छात्र सर्वप्रथम बोलेंगे सरस्वती नमः। आपके इस प्रथम संस्करण महादेवी वर्मा के जो आज प्रारंभ किया जा रहा है, इसका आप लोग अवलोकन करेंगे। सर्वप्रथम आपका षड्वादन, उसके बाद संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आप लोगों को दी जाएगी। देखिएगा। चिर सजग आँखें नींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत सिराओं शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। संदर्भ आप लोग सुन लीजिएगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के सांख्य गीत के शीर्षक गीत से उद्गृत है। इसकी रचयिता महान कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। प्रसंग है, साधना रूपी पथिक पर मनुष्यों को उद्बोधित करती हुई, अनेक बाधाओं की ओर अवगत कराती हुई महादेवी वर्मा जी लोगों को प्रेरणा देती हैं। कहने का भाव है कि उसमें साधना के पथ पर अनेक प्रकार की जो समस्याएं बाधाएं आती हैं, उनसे अडिग न होने के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं। व्याख्या है आपकी चिर सजग। चिर सजग माने बहुत समय से जागती हुई, जागरूक रहने वाली। बहुत समय से या लंबे समय से जागरूक रहने वाली। उनींदी माने अलसाई हुई। व्यस्त माने अव्यवस्थित या अस्त व्यस्त। बाना माने वेशभूषा। तो देख लीजिए, साधना को पथिक मान करके साधना को एक मानव बनाया है महादेवी जी ने। तो देखिए आपकी व्याख्या है, चिर सजग आँखें नींदी आज कैसा व्यस्त बाना। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हे साधना रूपी पथिक, तू बहुत लंबे समय से तुम्हारी जागरूक रहने वाली ये आँखें आज अलसाई हुई क्यों हैं? लंबे समय से जागरूक रहने वाली तुम्हारी ये आँखें आज अलसाई हुई क्यों हैं? तुम्हारी ये वेशभूषा भी अव्यवस्थित है, अस्त व्यस्त है। और कहने का तात्पर्य है, तू बड़े आराम से अपने घर में ऐसा लग रहा है कि विश्राम करके अभी ही उठी है, इसलिए तू अलसाई हुई है। इसलिए आगे कहती, जाग तुझको दूर जाना। हे साधना रूपी पथिक, तू जाग जा, जाग, क्योंकि तुझको उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मार्ग है वह अत्यंत दूर है, क्योंकि तुझको लंबा मार्ग तय करना है। इसलिए तू जाग जा और उसकी साधना में, उस प्रियतम परमात्मा की साधना में लग जा। आगे, और इस साधना के समय आने वाली समस्त बाधाओं को उद्बोधित करती हुई आगे कहती, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। क्योंकि अस्थिर हृदय, शरीर में अस्थिर हृदय की तरह चाहे अडिग हिमालय
अचल माने ना हिलने वाला या अडिग जो कभी हिलता डुलता नहीं। इस प्रकार का हिमगिरि माने यह हिमालय आज चाहे कंपित, आज चाहे कंपन प्रारंभ कर दे, फिर भी तुमको प्राप्य मार्ग में आने वाली बाधाओं से रुकना नहीं है। दूसरी लाइन, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। मौन, मौन माने शांत, नीरव, एकदम शांत। व्योम माने आकाश, अलसित माने अलसाया हुआ। चाहे यह शांत आकाश जो बिल्कुल अलसाया हुआ है आज अपने प्रलय के आंसुओं के द्वारा रुदन करना प्रारंभ कर दे। अर्थात कहने का प्रलय के आंसुओं का तात्पर्य है भयंकर वर्षा। यह आकाश, शांत आकाश, आज अलसाया हुआ जो शांत आकाश है, यह अपने प्रलय के आंसुओं के द्वारा आज रोना प्रारंभ कर दे। अर्थात भयंकर वर्षा चालू कर दे, फिर भी भयंकर बरसात प्रारंभ कर दे, फिर भी अपने प्राप्य मार्ग के पहुँचे बिना रुकना नहीं है। आगे, आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया। तिमिर माने अंधकार। चाहे आज यह घनघोर अंधकार अपनी छाया के द्वारा ये गहन प्रकाश को भी आज निगल ले, फिर भी तुमको हे साधक, हे साधना रूपी पथिक, तुमको अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। जाग या विद्युत सिराओं में निठुर तूफान बोले। इसलिए हे साधना रूपी पथिक, तू जाग और इन विद्युत माने बिजली की, शिखाओं माने कौंद से या चमक से, बिजली की चमक के द्वारा, और निठुर माने कठोर, तूफान चाहे तुमको बिजलियों की कौंद और कठोर तूफान तुमको चाहे जितना भी तुम पर अपनी चाहे जितनी भी बाधाएं तुम्हारे ऊपर जितनी भी चाहे जितनी बाधाएं डालें, फिर भी तू अपने मार्ग तक बिना पहुँचे न रुक। और आगे क्या कहती, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। और आगे कहती हैं महादेवी जी, पर फिर भी हे साधना रूपी पथिक, तू अपने इस विनष्ट और विध्वंस होने वाले मार्ग, पथ माने मार्ग पर तू अपने नवनिर्मित साक्ष्यों को अवश्य तू छोड़ देना और जाग तुझको दूर जाना। इसलिए हे साधना रूपी पथिक, तू जाग जा और तुझे अभी ईश्वर अपने प्रियतम परमात्मा तक जाने के लिए बड़ा लंबा मार्ग तय करना है। काव्य सौंदर्य देखिएगा आप लोग, इसमें साधना के मानव की साधना के दौरान आने वाली बाधाओं की ओर महादेवी जी ने उद्बोधित किया है। कहने का भाव है कि ये महादेवी जी कहती हैं कि साधना के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं भी आ जाती हैं, इनसे मानव को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए जब तक अपने मार्ग को, अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। नंबर 2 है गीतात्मक शैली है, छंद गेय है, मानवीयकरण और रूपक अलंकार है। अगला आपका भाव साम्य है। आपका कबीर का आप लोगों ने दोहा पढ़ा होगा, लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुकाज, कहाव संतों की पाइये दुर्लभ हरि दीदार। ये आपका बिल्कुल दोनों कबीर और एक सा भाव साम्य है दोनों का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं इसी पद के। अगला पद है
बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आगे कवयित्री जी लोगों को सांसारिक बंधनों से उन्मुक्त होने के लिए प्रेरित करती हैं। चाहे जितने भी बंधन हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं, क्षण भर में ये टूट जाते हैं, इसकी ओर संबोधित करते हुए कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। सजीले माने आकर्षक। कवयित्री जी कहती हैं कि ये सांसारिक बंधन जो बड़े ही आकर्षक, सजीले माने आकर्षक हैं, यह मोम की तरह है। कहने का तात्पर्य मोम की तरह एकदम बहुत कोमल और मधुर हैं। ये आपको साधना पथ पर जाने के लिए अवश्य तुम्हें रोकेंगे, मगर ये इतने शक्तिशाली नहीं हैं। ये मोम के समान अत्यंत कोमल है और ये शीघ्रता से इनको समाप्त करके हे साधना रूपी पथिक तुम आगे की ओर बढ़ना। पंथ की बाधा बने, और उस परमात्मा की तक पहुंचने के लिए उस मार्ग के अंदर अनेक बाधाएं आएंगी। उसके अंदर एक और बाधा है, तितलियों के पर रंगीले। तितलियों की तरह, रंग बिरंगे पंखों वाली तितलियों की तरह यह सांसारिक वाह, यह संसार बहुत वाह आकर्षक है। कहने का तात्पर्य है यह सांसारिक बाहरी माया मोह में ग्रसित है। इसको देख करके सांसारिक बंधन बड़े ही आकर्षक हैं। ये जिस प्रकार से तितलियों के पंख लोगों को देखने में बड़े आकर्षक लगते हैं, उस प्रकार से ये संसार में सांसारिक बंधन भी उसी प्रकार से बड़े ही आकर्षक हैं। ये आपकी उस परमात्मा की प्राप्ति रूपी साधना में, उस पंथ में, आपकी उस मार्ग में बाधा अवश्य बनेंगे, और इन बाधाओं को तोड़ करके तुम अपने मार्ग से रुकना नहीं, आगे की ओर बढ़ना है। आगे अगली पंक्ति में कहती, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। और ये विश्व सांसारिक लोगों के, कहने का तात्पर्य आपके घरों में जो आपके हृदयी जन हैं, वो सभी लोगों के आप जब परमात्मा से मिलन करने के लिए जाएंगे तो उस समय आपकी कहीं पुत्र, पुत्री, पति, अरे पत्नी, ये इत्यादि आपके माता इत्यादि ये आपके रुदन करने के कारण आपके साधना पथ में अवश्य बाधा डालेंगी, मगर इनकी मधुप माने भंवरों की तरह मीठी गुनगुनाहट के द्वारा आप इससे अपने मार्ग से भटकना नहीं। और आगे कहती, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। और ये फूल के समान, ताजे खिले हुए फूल की पंखुड़ियों के समान, ओस से गीले हुए इन फूलों के पंखुड़ियों के समान यह संसार बड़ा ही आकर्षक है, और यह अपनी आकर्षकता के द्वारा अपने अंदर आपको, आपके हृदय को अवश्य डुबा देंगे, अर्थात आपके हृदय को द्रवित अवश्य कर देंगे, और ये आपकी साधना रूपी मार्ग में बाधा अवश्य डालेंगे। किंतु हे साधना रूपी पथिक, तुम इस बाधा को भी समाप्त करके अपने परमात्मा की ओर बढ़ना। किसकी बात? जैसे सिद्धार्थ ने अपने समस्त वस्तुओं को, राज्य को, अपने पत्नी तथा पुत्र को छोड़ करके, यहाँ पर इस पैराग्राफ में सिद्धार्थ को, महापुरुष सिद्धार्थ को संकेत करके कवयित्री जी ने ये पद लिखा है। जिस प्रकार से सिद्धार्थ ने बाहरी या सांसारिक बंधनों को छोड़ करके, आकर्षक लगने वाले बाहरी सांसारिक बंधनों को छोड़ करके चले गए थे, उसकी भांति तुम भी अपने उस परमात्मा से मिलन करने के लिए उस मार्ग पर अवश्य सब कुछ त्याग करके चलना है। आगे,
तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना। कारा माने जेल होती है और बंधन भी। तो आप लोग फिर देखिएगा इस पंक्ति को, तू न अपनी छाह को, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी हे पथिक, साधना रूपी पथिक, तुम्हारी स्वयं की ही छाया अपने लिए कहीं बंधन न बन जाए। इसलिए तुम जब तक अपने, कहने का भाव यह है, छाया का तात्पर्य तुम इस आत्मा के स्वरूप की पहचान करो, इस आत्मा के स्वरूप की पहचान करके इस आत्मा को परमात्मा से मिलन कराओ। इसलिए तू मिलन कराने के लिए जाग तुझको दूर जाना, क्योंकि तू जाग जा और तुझको अभी उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए अभी बहुत लंबा मार्ग तय करना है। संस्कृत निष्ठ शुद्ध खड़ी बोली है। कवि ने, कवियत्री जी ने यहाँ पर यह संसार नश्वर है और ईश्वर शाश्वत है इसको दर्शाया है। और जहाँ तक ये कथन सत्य ही है, ईश्वर ही हमेशा रहने वाला है और ये सांसारिक जितने भी वस्तुएं हैं ये सब नष्ट होने वाली हैं। इसलिए ईश्वर शाश्वत है और यह संसार नश्वर है। और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, लक्षणा शब्द शक्ति और शांत रस, प्रसाद गुण, रूपक अलंकार की अद्भुत छटा है। गीत काव्य है और गीत शैली भी है। इतना ही पद था। हो सकता है हमने एक एक लाइन को समझाने का प्रयास किया है। बड़ा अच्छा अर्थ है। एक तरफ इधर का अर्थ, बांध लेंगे क्या तुझे आकर्षक ये वस्तुएं, लगने वाली वस्तुएं तुमको जाने से रोकेंगी, और एक तरफ मोम के बंधन सजीले। कहने का मतलब ये जितने भी आकर्षक लगने वाले बंधन हैं मोम की तरह हैं, बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसकी तरह से आपको प्रत्येक लाइन का अर्थ दिया गया। जहाँ तक कि न समझ में आया हो तो आप लोग अवश्य कमेंट के माध्यम से, या जब विद्यालय का संचालन होगा तब आप लोगों को फिर पुनः समझाया जाएगा। धन्यवाद।